एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है क्लास थर्ड एनसीईआरटी हिंदी का। और चैप्टर का नेम है बोलने वाली मात। मात का मतलब गुफा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम लोग कहानी साथ में। एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता। सिंह मतलब शेर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वो आहार की खोज में पूरे जंगल में घूम रहा था। आहार मतलब खाना। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम होगी, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। माद मतलब गुफा। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस माद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस माद में एक और छिपकर बैठ गया। शेर काफी बुद्धिमान लग रहा है ना। ये देखिए, ये गुफा की ओर छुप के बैठ गया है सिंह, है ना। आगे देखिए। उसे माद में उस माद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। दधीपुच्छ कैसा नाम है इसका। ठीक है, चलिए। सियार रहा करता था। वह माद की ओर आ रहा था। ठीक है, माद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर या बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह उस समय भी माद के भीतर है या बाहर निकल गया है। ठीक है, अब देखो, सियार तो बहुत ही होशियार होता है। अब कुछ ना कुछ वो आइडिया निकालेगा ना, जिससे उसको पता चल जाएगा कि माद के अंदर सिंह है या नहीं है। अब सोचो सोचो सोचो, सियार क्या आइडिया निकालेगा, क्या आइडिया ऐसा करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोचने से क्या नहीं हो सकता। हाँ, सही बात है भाई। जब आप सोचोगे तभी तो आपकी समस्या का हल निकल सकता है। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। मात के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मान, ए मेरी मान। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था, जब मैं बाहर से आऊं तब तुझे पुकारूंगा और तू उत्तर देगी, उसके बाद ही मैं मात के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊंगा। ये देखिए सियार का। ये उसकी माद है। चलिए, अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही। किसके मुंह से, मतलब माद गुफा की मुंह से। उसने सोचा, यह माद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पे मैं उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आए शिकार भी चले जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दिया। उसकी दहाड़ से वह माद तो गूंज उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। अब सिंह बेचारा ये प्यार से थोड़ा ना बोलेगा, वो तो दहाड़ेगा ही ना। सियार वहां से यही कहते हुए चपत हो गया। चपत मतलब जल्दी से भाग गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर आज तक किसी भी मात को बोलते हुए नहीं सुना। मतलब वो शेर को उल्लू बना के चले गया, है ना। ये देखिए, शेर बेचारा मात से देखता ही रह गया और सियार बेचारा दौड़ गया जान बचा के, है ना। आगे आइए। बातचीत के लिए। आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं। सोचो, आपको क्या खाने को मन होता है जब आपको भूख लगती है तो, है ना। क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं। किस किस पशु के देखे, आपने भी देखे होंगे। बिल्ली के, डॉग के, तो सबने देखे हैं ना। तो जब भी कभी ऐसे पशुओं के चिन्ह देखते हैं, हमें उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और याद रखना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि कभी भी काम आ सकती है ना।
सीखना केवल किताबों से ही नहीं है, सीखना हर उस चीज़ से जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उन हर चीज़ से हमें सीखना है। जो किताबों में लिखा है वो तो ठीक ही है, वो तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन आसपास के वातावरण से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, और वो चीज़ें सीखी हुई भी हमारे सही टाइम पे काम आ जाती हैं। जैसे सियार के काम आई ना, उसने देखा पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर को आते हुए नहीं दिखे ना, तो इसीलिए। ठीक है। थर्ड देखिए, सिंह माद यानी गुफा में रहता है। माद में कौन कौन से जानवर, गुफा में कौन कौन से जानवर रहते हैं, है ना। स्वयं शेर भी गुफा में ही रहता है ना, और भी बहुत सारे जानवर गुफा में रहते हैं, खरगोश, सियार, है ना, लोमड़ी, ये सब गुफा में ही रहते हैं। फोर्थ देखिए, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति। कठिन समय में हमेशा हमारी बुद्धि काम आती है, और वैसे भी अकल बड़ी या भैंस कहते हैं ना, तो उसमें अकल बड़ी है। हालांकि हमारे दिमाग के अंदर लोग को ऐसा लगता है कि अकल तो छोटी है, लेकिन अकल ही सबसे बड़ी है, क्योंकि सोच हमारी क्या है, वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है। जब भी आप कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ, तो हमेशा अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि ऐसा क्या तरकीब निकालें, ऐसा कौन सा आइडिया हम लोग सोचें कि हम लोग मुसीबत से बाहर आ जाएं। ठीक है। दधीपुच्छ ने कैसे जाना कि माद में खरनखर बैठा है। कैसे जाना, जाहिर सी बात, उसने आइडिया लगाया ना, है मेरी माँ बोलती क्यों नहीं है, तो शेर दहाड़ गया। सेकंड, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधीपुच्छ। आप इन इनके क्या नाम रखेंगे। सियार का नाम तो हम लोग रखेंगे समझदार सियार, और शेर का नाम रखेंगे बुद्धू सियार, बुद्धू शेर, है ना, बुद्धू ही तो था वो। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते, हम चुप रहते, बोलते ही नहीं। जब सियार ने पुकारा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा, हाँ, ऐसे दहाड़ा होगा ना सिंह। शब्दों का खेल। कहानी में माँ शब्द कितनी बार आए। कहानी में आए चंद्रबिंदु वाले शब्द छांट कर लिखी। कहानी में माँ शब्द आया है 15 टाइम। ठीक है। कहानी में आए चंद्रबिंदु वाले शब्द छांट कर लिखे। अब सबसे पहले तो एक चंद्रबिंदु वाला क्या आया है, मादी आया है ना, माद शब्द आया है। और क्या आया है, चलिए हम लोग कहानी में देखते हैं, आपको भी दिख जाएगा। मैं बता दूंगी आपको चंद्रबिंदु वाले शब्द कौन। चंद्रबिंदु वाले शब्द मतलब जिसमें ऐसे लगा होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे आया है अंधेरा, आया है एक चंद्रबिंदु वाला शब्द, और माँ तो आया ही आया है। आगे भी आई है, आगे भी कुछ शब्द होंगे चंद्रबिंदु वाले। चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु वाले शब्द को फिर से ढूंढते आऊंगा। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट देखिए, और गूंज। ठीक है। तो ये वाले शब्द हम लोग लिखते हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं, एक तो कहानी में आया है अंधेरा, और आया है गूंज। ठीक है। आऊंगा, तो ये शब्द आए हैं इस कहानी में चंद्रबिंदु वाले। नेक्स्ट देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। अब समान अर्थ मतलब सिंह और शेर एक ही होता है, और जैसे कि गुफा और माद भी एक ही होता है, जंगल और वन भी एक ही है, दोनों का अर्थ एक है। समान शब्द मतलब जिनके अर्थ समान है, शब्द अलग हो सकता है, अर्थ समान है। ठीक है। और द्वार और दरवाजे का भी अर्थ एक समान ही होता है। ठीक है। शब्द अलग है, अर्थ एक है। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। भूल गई या भूल गया। देखिए उदाहरण, मात क्या तू भूल गई, जाल क्या तू भूल गया। अब देखिए, नदी क्या तू भूल गई, नदी क्या तू भूल गई, पहाड़ क्या तू भूल गया, झरना क्या तू भूल गया, पेड़ क्या तू भूल गया, गुफा क्या तू भूल गई, मात क्या तू भूल गई, तितली क्या तू भूल गई, हवा क्या तू भूल गई, है ना, और जाल क्या तू भूल गई। तो ये शब्द आएंगे। ओके। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में आइए। सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। जैसे बाहर, चुप, जवान, सचमुच, यार्ड, उजाला। अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है। सिंह इस समय माद के भीतर है या बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाहर, तो ये बाहर यहाँ पर आएगा। आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था।
यह माँ सचमुच ही झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है? तो ये होगा, ठीक है। एक उजाला शब्द नहीं आया आज मैं बोल हम्म, अच्छा ठीक है, इसमें घ तक ही है। सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, कोई शिकार नहीं मिला, ये इसका होगा। मेरी जान पर ही आ जाती, बड़े संकट में फंस गया। सियार वहां से चपत हो गया यानी भाग गया। अपने मन से वाक्य बनाइए। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यदि बोला तो पकड़ा जाऊंगा। यदि अधिक वर्षा हुई तो पानी पानी भर जाएगा। यदि कड़ी धूप हुई तो पेड़ पौधे भी झुलस जाएंगे। यदि अंधेरा हुआ तो रास्ता भटक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कला की कलाकारी। यहाँ सिंह व सिहार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बना सकते हैं। आप सिंह और सिहार में से किसी एक का मुखौटा बना सकते हैं, और अगर आपको रुचि है तो आप दोनों ही मुखौटे भी बना सकते हैं। सिंह के मुंह की आकृति बनानी है। सबसे पहले आपने ऐसे ड्रॉ करना है, देन आफ्टर डेट उसमें रंग भरने हैं। अब बाहरी रेखा से काट लीजिए, फिर उसकी कटिंग कर लीजिए, दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांध दीजिए और मुखौटा तैयार है आपका। अब सियार का मुखौटा कैसे बनाएंगे देखिए। एक स्क्वायर पेपर लेना है, ठीक है। पेपर ले लिया, उसको ऐसे फोल्ड कर लिया तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर इसके 4 फोल्ड कर लेने हैं। फिर जब 4 फोल्ड कर लेंगे तो उसको ऐसे फोल्ड करना है फिर, ओके। फिर उसके कान ऐसे निकालने हैं, ये निकाल दिए। फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर आपने ऐसे आंखें बनानी है, बस सिहार का मुखौटा तैयार है बनके। क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। यदि दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। जिस भी पशु के आपने फुटप्रिंट देखे हैं, पदचिन्ह देखे हैं, फुटप्रिंट मतलब पदचिन्ह देखे हैं, आप उसके पदचिन्ह यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद।